हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। देखो 2023 टीयर 1 की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आने वाले जो सीजीएल मेंस है और बाकी सब एग्जामों में हेल्पफुल होगी। आपको पता है कि जो टीसीएस के सेम टाइप के क्वेश्चन इधर उधर रिपीट होते रहते हैं। 21 जुलाई की शिफ्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। सेट नंबर 21 है। टोटल 39 शिफ्टों में ये अपना एग्जाम कंप्लीट हुआ था, तो उनको हम जल्दी खत्म करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, हम पहले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। और देखो एक चीज और मैं बता दूं, जिन लोगों को अनसॉल्व पीडीएफ चाहिए ना, कमेंट सेक्शन में जो प्राइवेट ग्रुप है वहां पे जाके आप वहां से उसको डाउनलोड कर लेना। सेम सीक्वेंस है दोनों का। सॉल्व मैं बाद में डाल दूंगा। मेन चैनल पर इसलिए नहीं डाली क्योंकि अभी हमारी पीडीएफ नहीं है, वो क्यू मैथ्स की है, वो मैंने डाली है मैथ सेक्शन को अलग करके, क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इशू होता है इसलिए। अनुज और अनुप दो लोग हैं, ठीक है, जो ट्रेवल कर रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। आगे बोला है कि जो अनुज है वो उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जबकि दूसरा है अनूप, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। हमसे बोला है कि अनुज की स्पीड 70 है और वो 3 हॉल्ट लेता है और 10 मिनट के हैं ईच। ठीक है, यानी ये कितना लेता है, 30 मिनट के हॉल्ट लेगा, यानी 30 मिनट रुकेगा टोटल। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट का ईच है और 3 ले रहा है। जबकि अनूप की स्पीड 80 है और ये 15 मिनट के 4 हॉल्ट लेता है, यानी 60 मिनट लेगा टोटल। आगे सवाल में बोला गया कि अनुज को अगर पॉइंट बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लग रहे हैं, तो अनूप को कितना टाइम लगेगा। एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की कि ए से लेकर बी तक के बीच की डिस्टेंस टोटल कितनी होगी, तो देखो इसको 8.5 घंटे लग रहे हैं वैसे तो, लेकिन इस 8.5 घंटे में अपने ये 30 मिनट भी तो शामिल होंगे ना। तो इसमें से 30 मिनट या कह सकता हूँ 1/2 आवर माइनस कर दो, तो एक्चुअली में तो इसको 8 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि 30 मिनट तो इसने यहाँ पे जो बीच में रुका है उसकी वजह से वेस्ट हो गए। तो फिर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अनुज की स्पीड 70 है और 8 घंटे में ये टोटल कितना चलेगा, 560। ठीक है, 560 किलोमीटर हो गई दोनों के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट ए से पॉइंट बी की। अब मैं बात कर रहा हूँ कि अनूप को टोटल कितना टाइम लगेगा। तो देखो 560 दूरी चलनी है और अनूप चलेगा 80 की स्पीड से, तो इसको 7 घंटे लगते हैं। तो 7 घंटे तो ये, लेकिन 60 मिनट के हॉल्ट और है। 60 मिनट मतलब क्या है, 1 आवर, यानी ये 1 घंटा एक्स्ट्रा और लगेगा। तो टोटल कितना लग जाएगा इसको, 8 आवर। 8 आवर यानी ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला गया है कि इस फिगर में ए बी अपने पास डायमीटर है, ठीक है, और ये टेंजेंट होगी, ये कॉर्ड होगी, ये सारी तो हमें दे ही रखी है। हम वैल्यू देखते हैं कि वैल्यू क्या क्या दे रखी है। हमसे बोला है कि सी डी की वैल्यू 8 है, यानी सी डी ये वाली लेंथ है 8, ठीक है, और बोला है कि पी डी 10 है, यानी ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक 10 है, और पी बी 8 है, ये वाली लेंथ 8 है यहाँ से यहाँ तक की। पूछ रहा है कि ए बी बताना है। ठीक है, तो शायद आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ। हमें ए बी की लेंथ निकालनी है ना, तो आपको पता है कि टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, पीटी का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा क्या, देखो दोनों जगह हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। एक तो पी से लेकर बी तक की दूरी इंटू पी से लेकर ए तक की दूरी, ये ऑल्सो इक्वल होगी। इसमें दूसरे में टेंजेंट सेकंड लगा देंगे, पी से लेकर डी तक की दूरी और पी से लेकर कंप्लीट सी तक की दूरी। ठीक है, अब देखो पी से लेकर बी तक की दूरी तो मेरे को पता है 8 है, इंटू पी से लेकर ए तक की नहीं पता है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इक्वल टू पी से लेकर डी तक की। अब देखो यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे कि इसको एक्स मान लो, पर जरूरत नहीं है ना, पी ए निकाल लेंगे तो इसको माइनस कर देंगे बाद में, तो इसको ऐसे ही लिखा करो। पी से लेकर डी तक की दूरी मेरे को पता है 10 है, और पी से लेकर सी तक की 10 ये और 8 ये 18, तो यहाँ से निकल जाएगा ना पी ए सिंपली। 8 से इसको काट लो, देखो ये कट जाएगा 2 से 4 टाइम और 2 से ये 5 टाइम, और 4 से इसको काटूंगा तो 4 चौके 16, फिर बचेंगे 2, यानी 0.5 टाइम कटेगा। तो पी ए कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और 55 25, 22.5 आ गया पी ए। लेकिन हमको ए बी चाहिए, तो ए बी क्या हो जाएगा, टोटल अपना 22.5 में से माइनस कर देंगे क्या, ये वाली लेंथ पी बी की लेंथ 8, तो 22 में से जब 8 जाएगा तो 14 बचेगा और 0.5 ऐसे ही आ जाएगा, यानी 14.5 इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबको समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमने टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी का यूज किया है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन थर्ड। sec a प्लस tan a की वैल्यू है और cos a पूछ रहा है। आपको पता है अगर sec a प्लस tan a ये है तो यहाँ से एक दूसरा निकाल सकते हैं, sec a माइनस tan a, जो क्या हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, यानी 1/3। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, tan a से tan a कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 sec a। 3 प्लस 1/3 जोड़ोगे तो 10/3 आ जाएगा, तो sec a यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5/3। लेकिन हमसे सेक नहीं पूछा, हमसे कॉस पूछा है, तो कॉस क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी 5/3 का उल्टा 3/5 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 4। यहाँ पे वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, जो 2x वाली टर्म आएगी ना उसको मैं दूसरी साइड ले जा रहा हूँ, इधर 7 का स्क्वायर 49 और माइनस आएगा 2 इंटू एक्स वाई, और एक्स वाई सवाल में बोला है 19। अब देखो सारा फॉर्मूला वगैरह लिखूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट ही है ना, तो वो क्यों करना है हमें। 19 दूनी 38, तो 38 ये और 49 ये 11 आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल है कि बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ए करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 3 सही होंगे, एक गलत होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर होता है, बिल्कुल। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल। लेकिन क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है? बिल्कुल नहीं होता। एक गलत ऑप्शन फाइंड करना था, यही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन 6, थोड़ा मिनिमाइज कर रहा हूँ इसको। बोला गया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ ए क्यूब। ठीक है, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो डबल है एक क्यूब के वॉल्यूम के। ठीक है, और ये क्या है अपना क्यूबॉइड। अब देखते हैं कि डायमेंशंस वगैरह क्या है। सवाल में बोला है द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 8 8 16। देखो हमसे बोला है कि वॉल्यूम डबल है और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, यानी ये आ जाएगा 8 गुणा 8 गुणा 16 बराबर आ जाएगा 2 इंटू क्यूब। मान लो क्यूब की साइड A है तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब। हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया, तो पहले तो साइड निकाल लेते हैं। 2 से भी ये भी कट जाएगा 8 टाइम। A क्यूब बराबर 8 का क्यूब, यानी साइड आ जाएगी 8। टोटल सरफेस एरिया पूछा है क्यूब का, जो कि क्या होता है 6A स्क्वायर। तो 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64, 6 चौके 24, 2 असील 6 6 36 और 2 38, कितना हो जाएगा 384। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 7। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। इसके 2 मेथड हो सकते हैं। एक तो हो जाएगा अपना बेसिक मेथड, ठीक है। अगर दूसरा आप ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप वैल्यू पुटिंग कर लेना, ठीक है। और वैल्यू पुटिंग भी ऐसी करना जिससे आपके ऑप्शन ना फंसे। 0 वगैरह पुट करोगे तो ऑप्शन फंसेंगे, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट वैल्यू लेना, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। दूसरा आप खुद से ट्राई कर लेना। यहाँ पे है A-2B। इसको देखो मल्टीप्लाई करते हैं, साथ साथ में लिखते जाते हैं। A से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा AB और माइनस का आ जाएगा 3A स्क्वायर। B से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस का 2B स्क्वायर और माइनस 2B और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6AB। ये तो पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, A को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले तो ये आएगा A स्क्वायर और माइनस का 3AB, ठीक है। फिर B से कर रहा हूँ तो आएगा प्लस का AB और माइनस का 3B स्क्वायर। दूसरा ब्रैकेट भी हो गया। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि बेसिक से ही बनाओ, क्योंकि वैल्यू पुटिंग में भी टाइम तो लगेगा। यहाँ पे सबकी वैल्यू रखोगे, 0 वगैरह से बन जाता तो बहुत सही था, पर बनेगा नहीं। B को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AB और बाहर माइनस का लग रहा है तो माइनस का 4AB। फिर B को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5B स्क्वायर, पर माइनस पहले ही है तो प्लस का 5B स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 3 को इससे किया तो माइनस का आएगा 12A स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस का 12A स्क्वायर हो जाएगा। इधर लिख देता हूँ प्लस का 12A स्क्वायर। और यहाँ पे है माइनस 3 को इससे करूंगा तो आएगा प्लस का 15AB, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का 15AB, ये आएगा पूरा। इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो देखते हैं A स्क्वायर वाली कितनी चीजें हैं। दूसरा कलर लेते हैं, जैसे एक तो है माइनस का 3 है ना, और प्लस का 1 तो माइनस का 2A स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ पे है इधर प्लस का 12, माइनस का 2 और प्लस का 12 यानी 10A स्क्वायर आ गया प्लस का, तो आंसर आएगा 10A स्क्वायर वाला। 10A स्क्वायर वाला है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ए बी आ रहा है, इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर वाले टर्म तो कट गई होंगी, तो उनमें हमें मेहनत ही नहीं करनी। ये चीज आपको यहाँ से उठानी है ऑप्शन से, आपको पता है कि जब बी स्क्वायर यहाँ पे आ नहीं रहा मतलब वो पूरा कट जाएगा, तो उसमें हम मेहनत ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ देखेंगे कि ए बी कितना आएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन ऐसे ही बचे हैं जिसमें बी स्क्वायर है ही नहीं। समझ रहे हो ना आप ये चीज। तो एक तो है प्लस का 1 ए बी है ना, और यहाँ पे है 6, तो 6 और 1 7, 7 माइनस के 3 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 4 प्लस का 1, और इधर है माइनस का 15 यानी माइनस का आएगा 14 ए बी। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आपको ये चीज यहाँ पे नहीं करनी है। कौन सी चीज की आप बी स्क्वायर निकालने जाओ, क्योंकि जब ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो कट जाएगा ना, तो फिर क्यों मेहनत करनी। नेक्स्ट सवाल है दिस ये दे रखा है, ये पूछा है आपको पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस 3bc, ये एक ऐसा फॉर्मूला है इसके बिना अलजेब्रा में सवाल बन ही नहीं सकता। टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं, जब जैसे जरूरत होती है हम यूज कर लेते हैं। तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, 4 फॉर्मूले नहीं पता है तो मैंने आपसे बोला है कि एक प्लेलिस्ट बनाई हो, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से 5 मिनट की वीडियो है, देख लेना। इधर आ जाएगा ये, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी 12 था, ए प्लस बी प्लस सी 12 है, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ये 47 है, तो 3 गुणा 47, तो ये आएगा कितना, देखो 12 तो ये है, और 50 का 3 गुना 150 हो जाता, लेकिन 9 कम आएगा, यानी 144 में से माइनस करेंगे हम 141, तो 3 बचेगा, यानी 12 गुणा 3 कितना आ जाएगा 36, क्योंकि 9 कम था ना, मतलब 141 आएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 9 सिंप्लीफिकेशन का है। देखो 10 डिवाइड 5 कितना आ जाएगा 2, 2 1 से गुणा हो रहा है, मतलब यहाँ तक की वैल्यू आ गई 2 प्लस 3 माइनस
अब पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा -9 और बाहर माइनस है तो +9 हो जाएगा। 9 और 5 14 हो जाएगा। अब 8 - 14 माइनस का 6 हो जाएगा। सारी माइंड में करनी है कैलकुलेशन। -6 हो गया, बाहर माइनस है तो +6 हो जाएगा। 6 + 3 9 हो जाएगा, यानी यहाँ से ये अपना कितना आ जाएगा 9 और आ जाएगा। तो 2 और 9 कितना हो गया 11। ये ऐसे सवाल है कि पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में कैलकुलेशन करते जाओ और इधर उधर ध्यान भटकाना नहीं है, सवाल को इजीली सॉल्व कर लोगे। वैल्यू बतानी, इसलिए आपको पता है cot 90 - थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो बाहर तो लिखा है sec स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और आपको ये भी पता होगा कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, अपनी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 11। बोले गया इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। ठीक है, ए और बी साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो 20 दिनों में कर रहे हैं, और ए अगर अकेला काम करता है तो 30 दिनों में। एलसीएम आ जाएगा 60, 20 × 60 और 30 दूनी 60। बोल रहा है कि कितने दिन लगेंगे अगर बी अकेला काम करेगा, तो 60 काम है। और देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, ए की अकेले की 2 है, मतलब बी की एफिशिएंसी 1 होगी। तो 60 काम करना है 1 की एफिशिएंसी से, तो 60 दिन लग जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है 12। बोल रहा है कि ए वर्कर कंप्लीट 3/5 वर्क इन 12 डेज। 3/5 काम है, इसको ये 12 दिनों में करता है। पूछ रहा है कि हाउ मैनी डेज विल ही कंप्लीट 3/4। तो 3/4 कितने दिन में करेगा, यहाँ से एक काम निकाल लेते हैं कितने दिन में करेगा। 3 से ये 4 टाइम कट जाएगा, इधर 5 मल्टीप्लाई, यानी एक काम करेगा ये 20 दिन में। हमें करना कितना है 3/4, तो दोनों साइड 3/4 कर दो। 4 से ये कट जाएगा 5 टाइम, तो 5 दिया कितना आ जाएगा 15 दिनों में कर देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है कि 5 लड़कियां हैं जिनका वेट इस तरीके से है, एवरेज बताना है। अब इसमें कुछ है सवाल में, आप खुद कर लेना, इसको सबको जोड़ना है, इसमें क्या ही बताऊं मैं आपको। देखो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। इंपॉर्टेंट सवाल है, जो ठीक सवाल होते हैं उनमें मैं हिंदी भी डाल देता हूँ। अब ठीक मुझे कैसे पता, क्योंकि लैंग्वेज वगैरह से पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसा है, बना के तो मैंने भी नहीं देखा। बोल रहा है कि आनंद क्या करता है, कुछ दूरी चलता है फर्स्ट लेग में, पहले अंतराल में 5 घंटे चलता है और स्पीड है 50। देखो 3 लेग है, तो यहाँ पे मैं अलग अलग बना रहा हूँ, लेग 1, लेग 2 और लेग 3। ठीक है, 3 अलग अलग अंतराल है। इसमें एक तो स्पीड भी लिखेंगे हम, इसमें डिस्टेंस भी लिखेंगे और इसमें टाइम भी लिखेंगे। बोल रहा है कि पहले उसमें क्या करता है, वो 50 की स्पीड से चलता है, कितने घंटे 5 घंटे। और जो अपने पास टाइम डिस्टेंस कितना चलेगा, देखो 50 की स्पीड से 5 घंटे अगर आप चलोगे तो 250 किलोमीटर चलोगे। अब बोल रहा है कि जो सेकेंड लेग में क्या करता है, वो स्पीड है उसको इंक्रीज करता है 20%। अब देखो 20% इसने स्पीड इंक्रीज की। पहले लेग में स्पीड कितनी थी 50, ठीक है 50 किलोमीटर बराबर थी। 50 का 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, यानी 10 बढ़ा ली, यानी पहले 50 से चलता था अभी 60 से चलेगा। ये तो आ गई स्पीड, ठीक है। जिससे क्या होता है, ड्यू टू विच ही कवर्ड 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन दैट ऑफ द फर्स्ट लेग। जिससे पहले लेग में जो डिस्टेंस चला था उससे 20% ज्यादा चला है। पहले लेग में कितना चला था 250 किलोमीटर, इसका 20% होता है 1/5, 5 5 25, यानी 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला है, यानी इसमें 250 चला था तो इसमें कितना चलेगा, ये 300 किलोमीटर चलेगा। देखो लास्ट में पूछा है कि टाइम पूछा है, टोटल टाइम कितना लगा। 60 की स्पीड से जा रहा है, 300 किलोमीटर कवर करने में 5 घंटे ही यहाँ पे लगे। अब लेग थर्ड की बात करते हैं। बोल रहा है कि थर्ड लेग में क्या करता है वो, कहाँ पे, ही कवर द थर्ड लेग एट द एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 2 लेग। थर्ड लेग में पहले 2 लेग की एवरेज स्पीड से चलता है। पहले था 50 और 60, ठीक है। 50 और 60 का एवरेज कितना आएगा, 110 है ना, यानी 55 आएगा। ये चलेगा इसमें 55 की स्पीड से। और डिस्टेंस है वो 10% एक्स्ट्रा चल रहा है। किसका 10%, जो सेकंड लेग में चला है उससे। सेकंड लेग में चला था 300 का 10% यानी 30 आएगा, यानी इसमें डिस्टेंस चलेगा ये 330। तो टाइम निकाल लो 55 के हिसाब से, जब आप 330 किलोमीटर चलोगे तो 6 गुना हो जाएगा जस्ट इसका। 50 का 6 गुना 300 और 5 का 6 गुना 30, यानी 6 घंटे यहाँ पे लग गए। टोटल टाइम पूछा है तो 5 और 5 10, 10 और 6 16, टोटल 16 घंटे इसको लग जाएंगे, ठीक है। अगर अभी भी ये सवाल किसी को समझ नहीं आया है तो फिर तो क्या ही बोलूं। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि मंथली इनकम है एक पर्सन की 12,000 और उसका एक्सपेंडिचर है 8,000। देखो इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बोला है कि 12,000 है, ठीक है। एक्सपेंडिचर 8,000 है तो सेविंग फिर 4,000 रही होगी। अगर रेशो लेना चाहूं तो 4 एकम 4 और इधर क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये आ गया। बोल रहा है कि अगले साल उसकी इनकम 10% बढ़ गई, 3 का 10% यानी 0.3 बढ़ गई। सिर्फ मैं बढ़ी हुई चीजों पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे सवालों में या तो सेविंग या फिर एक्सपेंडिचर का क्या पूछता है कि इंक्रीज पूछता है, तो पूरे डेटा को निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ बढ़ी हुई चीजों पर काम करना होता है।
और एक्सपेंडिचर है वो 8% इंक्रीज हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर था 2 का 8% कितना हो जाएगा 8/100 यानी 16/100। 16/100 करोगे तो 0.16 आ जाएगा। ठीक है, तो अब सेविंग कितनी होगी, देखो ये 0.3 है, ये 0.16 है, तो ये 0.14 आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है कि इसकी सेविंग कितनी बढ़ी परसेंटेज में, तो कितनी बढ़ी है सेविंग 0.14। पहले वाले बेस रेशियो पर, पहले वाला बेस रेशियो 1 था, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 है, इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएंगे, 14% आ जाएगा सिंपली, एकदम है ना हलवा सवाल। नेक्स्ट सवाल है 16, बोल रहे हैं एट सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ रुपए दिस बिकम दिस इन 3 ईयर। देखो 6400 रुपए थे जो कितने हो गए 8320 हो गए। ठीक है, यानी यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरेस्ट कितना आया, और ये 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट आएगा, 0 2 13 में से 4 गए 9, यहीं कैरी बढ़ जाएगी, और 8 में 7 गए थे 1920 रुपए आ गए इंटरेस्ट। बोल रहा है कि 7200 रुपए है वो 5 साल में कितने हो जाएंगे सेम रेट से। ठीक है, तो पहले तो मैं यहाँ पे रेट निकालूंगा, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, 3 6 की 18, 1 3 चौके 12, 640 रुपए मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 1 साल का। प्रिंसिपल क्या था अपने पास 6400, तो सिंपली पता चल रहा है कि ये जब सॉल्व करोगे तो 10% आ जाएगा, यानी रेट कितनी आ गई 10%। अब सवाल में बोला गया है कि 5 साल में 7200 रुपए कितने हो जाएंगे, तो आपको पता है 5 साल में जो रेट है वो 50% हो जाएगी, इसका 50% मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो पूछा है कि अमाउंट कितना हो जाएगा, 7200 तो प्रिंसिपल था, इसका आधा और यानी 3600 और ऐड हो जाएगा, तो 10,000 कितना हो जाएगा ये 800, 7 और 3 10,000 और 600 200 800। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है 17, डायग्राम यहाँ पे गिवन है, बोल रहे हैं कि गिवन फिगर में क्या है, एक सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इस तरीके से है कि ये यहाँ पे इस तरीके से टच कर रहा है, ये सारी चीजें गिवन है। हमसे बोला है पी क्यू की वैल्यू 18 है। देखो ये पॉइंट हो सकता है नहीं दिख रहे हो तो इनको मैं वापस लिख देता हूँ, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट एफ है, और यहाँ पे है पॉइंट पी। बोला है पी क्यू की वैल्यू 18 है। वेयर इज द पी क्यू, ये वाला जो कंप्लीट लेंथ है ये 18 है, एंड क्यू आर इज 13। क्यू आर किधर है, क्यू ये रहा, आर ये रहा, यानी ये कंप्लीट लेंथ है 13। आर पी इज 15, कंप्लीट लेंथ है ये 15। हमसे पूछ रहा है कि लेंथ बता दो पीडी की, पीडी की यानी ये वाली लेंथ। देखो अब इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूं। ठीक है, ये शॉर्टकट पूछा था सीपीओ 2022 का जो अपना एग्जाम हुआ था प्री में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, वहां जाके देखना, इसका मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। यहाँ पे मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे आया, लेकिन आपको पता होगा मैंने आपको बताया था कि या तो आपको पीडी निकालना हो, देखो या तो पीडी निकालना हो या पीएफ, ये तो दोनों बराबर ही होंगे, है ना। और इसको कैसे निकालते हैं, अपना जो सेमी पेरीमीटर होता है उसमें से माइनस करेंगे, जो पीडी लेंथ निकालनी है ना, इसके जस्ट सामने की लेंथ देखो, ये वाली लेंथ, ये कौन सी है क्यू आर, इसको माइनस कर दो तो अपना डायरेक्ट आ जाएगा। शॉर्टकट मैंने आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की जो प्लेलिस्ट है वहां पे बताया हुआ है, दो क्वेश्चन बताए थे मैंने। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि बहुत टाइम जाएगा। एक दूसरा तरीका है कि बेसिक से भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको एक्स मान लो तो ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली लेंथ बराबर होती है, जैसे ये ए बी बी सी बी, पर टाइम लगेगा तो शॉर्टकट पता होने चाहिए। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स को जोड़ो उसका आधा होता है सेमी पेरीमीटर, तो सबको अगर मैं ऐड करूंगा साइड्स को तो कितना आ जाएगा 15 और 13 28, 28 और 18, अगर 28 में 20 जोड़ता तो 48 आ जाता, लेकिन 2 कम 46, और 46 का आधा यानी आएगा 23 माइनस ये वाली लेंथ 13, तो ये आ जाएगा 10। ऐसे कोई भी साइड निकालनी होती है ना, चाहे तो डी क्यू है ई क्यू निकालना होता तो सेमी पेरीमीटर इसके जस्ट सामने वाली कंप्लीट लेंथ पी आर माइनस हो जाती। ठीक है, ये वीडियो एक बार जरूर देख लेना जिन लोगों को ये सवाल समझ नहीं आया है, मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट के नाम से एक है, सबसे लास्ट में मिलेगी आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में, उसमें मैं वीडियो डालता रहता हूँ अब छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो उसको आप सेव ही कर लो, ज्यादा बढ़िया है। बोल रहे हैं कि ए वर्क 3/5 टाइम एज फास्ट एज बी। क्या बोला है कि ए है वो बी से इतना गुना ज्यादा फास्ट काम करता है। देखो 3.5 आ रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि बी क्या करता है 2 की एफिशिएंसी से काम करता है, तो ए इसका 3.5 गुना फास्ट करता है, मतलब ये करेगा 7 टाइम, 3.5 का जस्ट डबल। वैसे देखो यहाँ पे फास्ट लिखा है, पर कभी कभी ना जैसे मोर वगैरह वर्ड आता है तो लेना तो एक्स्ट्रा होता है, बट ऐसे मैंने देखा नहीं है, क्योंकि इस चीज को मैंने ना काफी बार देखा है, एक क्वेश्चन पहले भी आया था मोर वाले वैसे सी, अब वैसे तो गलत होता है बट माने ना माने वो अलग है, यहाँ पे पर सिर्फ फास्ट लिखा है, मोर नहीं लिखा। आगे बोल रहा है ए है वो 45 दिन कम लेता है बी से किसी काम को खत्म करने में। देखो ये तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है, आपको पता है टाइम का रेशियो जस्ट रिवर्स होता है, तो 2/7। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कितना कम टाइम ले रहा है, ए 5 यूनिट कम टाइम ले रहा है, जबकि सवाल में बोला है कि 45 डेज कम लेता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9 डेज। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 डेज आ गई
तो जो ए है वो कंप्लीट कितना लेता था, 18 डेज लेता था। यहाँ से हम एक तो निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा, ए किसी काम को करने में कितना दिन ले रहा है, 18 दिन ले रहा है ना, और ए की इफिशियंसी कितनी है, 7, तो ये हो गया टोटल वर्क। अब हमसे बोला गया है कि अगर ए और बी मिलकर काम करे तो कितना टाइम लेंगे, तो ये टोटल वर्क हो गया। इसको हमें करवाना किससे, ए और बी से। ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, 7 और 2 9, तो 9 से ये कट जाएगा 2 टाइम, और 7 दूनी कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा सबको। नेक्स्ट सवाल है, सॉल्व करना है इसे। 25 में से 5 जाएगा तो 20 बचेगा, 30 माइनस 20 10 आएगा, और 20 प्लस 10 30 आएगा, 50 में से 30 जाएगा तो 20 आएगा। कुछ लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, ए सोल्ड एन आर्टिकल बी एट 25% प्रॉफिट। ए 25% पर बी को कोई सामान बेच देता है, बी सी को बेचता है कुछ प्रॉफिट पर। बोला नहीं है कि कितने प्रॉफिट पर बेचा है, बोल रहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस है सी के लिए वो 30% ज्यादा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। देखो यहाँ पे अपने पास कई तरीके हैं, एक तो आप रेशियो वगैरह लगा सकते हो, लेकिन हम बेसिक से बनाते हैं इसको। जैसे मान लो कि ए का जो कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 यूनिट था या 100 रुपए था। अब क्या किया, ए ने बी को सेल कर दिया 25% के प्रॉफिट पर, यानी 125 में बेचा। बी ने सी को सेल कर दिया कुछ पैसे में, किया नहीं पता है, लेकिन आगे बोला गया है कि जो कॉस्ट प्राइस है सी की वो 30% ज्यादा है ए से। 30% होता है 3/10, यानी अगर यहाँ इसका 10 है तो इसका होगा 13। 10 की वैल्यू 100 है, 10 गुना है, तो 13 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसका 10 गुना, यानी इसका जो इसको 130 रुपए में बेचा है। हमसे पूछ रहा है कि बी का प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। तो देखो 125 का सामान है, ठीक है, जिसको बी ने बेचा है 130 में, 125 के सामान को 130 में बेचा है, तो 5 यूनिट का प्रॉफिट कमाया है। कितने पर, 125 पर। परसेंटेज के लिए 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से 5 चले गया तो कितना आ गया, 4%, तो 4% प्रॉफिट आ जाएगा। देखो नेक्स्ट सवाल अपना डीआई का है। यहाँ पे ये परसेंटेज ग्रोथ रेट दे रखा है एक सेल्स का, ठीक है, जिसमें देखो ये अपना पहला वाला कूलर का है और दूसरा वाला फैंस का है। सवाल में देखो पूछा क्या है, पूछा है कि डिफरेंस बताना है बिटवीन द एवरेज ऑफ ग्रोथ रेट। रेट के में ही पूछा है, जो डिफरेंस बताना है एवरेज का वो रेट्स में ही बताना है, ठीक है। तो कुछ परसेंटेज वगैरह निकालने की नीड नहीं है, ठीक है। कूलर और फैन में एक बात बताओ, हमें कूलर और फैन का डिफरेंस लेना है, ठीक है, मतलब एवरेज का डिफरेंस लेना है, या तो सबको जोड़ के डिफरेंस ले लो या पहले से डिफरेंस ले लो, एक ही बात है। मैं अभी डिफरेंस ले रहा हूँ, ये 60 है और ये 27 है। आपको पता है पहली वाली लाइन ज्यादा है, यानी कूलर वाला ज्यादा होगा, तो 60 में से मैं जब 27 माइनस करूंगा तो 33 तो यहाँ से बच गया, ठीक है। इधर 72 में से 18 गया तो 54 यहाँ से बच गया, इधर 54 में से 30 गया तो 24 यहाँ से बच गया, इधर 45 में से 20 गया तो 25 यहाँ बचा। सबको ऐड कर लो और फिर हमें एवरेज निकालना है, मतलब कितने टाइम का डाटा था, ये 4 ईयर का, तो 4 से और डिवाइड करना पड़ेगा। पहले तो सबको ऐड कर रहा हूँ मैं, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 1 असिल, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 136 डिवाइड बाई 4, 4 3 12, 1 बचा, 4 चौको 16, 34 अपना आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ही है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 22, ठीक है। वापस मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सवाल में हमसे पूछा गया है कि राघव है वो 3300 मीटर चलता है 45 मिनट में, एवरेज स्पीड बतानी, सॉरी स्पीड बतानी है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 3300 मीटर चल रहा है लेकिन 45 मिनट में चल रहा है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो जो ये मीटर है इस जो अपने डिस्टेंस मीटर में, इसको तो किलोमीटर में बदलेंगे, तो 1000 से भाग लग जाएगा, और टाइम 45 मिनट है, इसको आवर में बदलेंगे, 60 से भाग लगेगा तो 60 ऊपर चले जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 0, इस 3 0 से इससे चली जाएंगी, तो बचा क्या है, 3 से ये चले जाएगा 11 टाइम, 3 से ये चले जाएगा 15 टाइम, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 22/5। 22/5 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 और 2/5, 2/5 40% होता है, यानी ये आ जाएगा 4.4। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे बोला गया है कि ट्राइंगल QPS और SRQ सिमिलर है। QPS यानी ये वाला ट्राइंगल और SRQ यानी ये वाले दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। आपको ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, देखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग सब कुछ इक्वल होते हैं, एंगल लेंथ सब कुछ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूँ जो एंगल Q है, इस ट्राइंगल में एंगल Q यानी मैं कलर सेम ले रहा हूँ, ये वाला एंगल और इसमें एंगल S ये वाले बराबर होंगे। आगे क्या बोला था, ये वाला जो P है और R बराबर होंगे। P पे यानी ये वाला एंगल 106 है तो फिर ये वाला एंगल भी 106 डिग्री होगा, ठीक है। और S वाला और Q वाला इक्वल होगा। S वाला यानी तीसरा कलर ले लेते हैं कोई, यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं, S वाला यानी ये वाला कलर यहाँ पे, और इधर कौन सा था Q कहाँ है, ये रहा,
ये वाला, यानी ये इक्वल है, यानी ये 52 है तो ये भी 52 ही हो जाएगा। सवाल में पूछा गया है कि पी एस आर बताना है, पी एस आर यानी ये कंप्लीट एंगल हमसे पूछा है, तो इसके लिए ये वाला एंगल मेरे को फाइंड करना होगा। अब एक बात बताओ आप मुझे, जब ट्राइंगल अपने कॉन्ग्रुएंट थे, ये वाला 106 है, ये 52 है, तो एंगल क्यू तो सिंपली निकल जाएगा ना। ट्राइंगल पी एस क्यू में एंगल क्यू आज क्या आ जाएगा, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 106 और 52 ये वाले, ठीक है, तो आ जाएगा 158। 158 माइनस करेंगे हम 180 में तो कितना आएगा, 2 जोड़ा तो 160 और 20 और यानी 22 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है अपने पास, ये वाला 22 डिग्री आ गया, तो ये वाला 22 है, मतलब ये वाला भी 22 आ गया। तो सवाल में यही वैल्यू पूछी थी हमसे, ये पूरा एंगल यानी 52 + 22 की वैल्यू पूछी थी। तो 50, 20, 70 और 4 74, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है अपना, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट है 5, 10 के और पी के, वो इक्विवेलेंट है एक सिंगल डिस्काउंट 31.6 के, तो हमें वैल्यू बतानी है पी की क्या होगी। देखो सक्सेसिव लगा देते हैं, इसमें 5% कितना होता है, 1/20 यानी 20 का सामान पे 1 का डिस्काउंट 19। 10% होता है 1/10 यानी 10 से 9। तीसरा पी परसेंट है, मैंने मान लिया कि क्या हो गया, ये पी से क्यू हो गया, या कुछ भी मान लो, एक्स से वाई हो गया। ओवरऑल बोल रहा है कि 31.6% का डिस्काउंट है, यानी 100 पे 31.6 का डिस्काउंट, तो 100 में से 31.6 माइनस कर दो, 100 में से 30 ज्यादा तो 70, 70 में से 1.6 और माइनस करना है, तो 1 माइनस किया तो 69.6 और यानी 68.4 आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाला कलर ले लेते हैं, इससे कट जाती है 20 पंजे 100 और 5 से कट जाएगा 2 टाइम। इधर भी वैसे तो शायद कुछ कट सकता है, 8, 14, 4, 18 बिल्कुल कट जाएगा। 19 से भी कट जाएगा क्या, 19 से काट लेते हैं, 19 तिया 57 है ना। फिर यहाँ से कितना बचा अपने पास, 11, 114 हो जाएंगे, 19 पंजे 95, 19 6 114, 36 टाइम कट जाएगा। 9 से काटेंगे 0.4 टाइम, तो यहाँ से पी और क्यू का रेशियो निकल जाएगा। हमेशा बोलता हूँ कंफ्यूज होते हो तो इस डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इधर तो कुछ बचा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा है और इधर भी कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे तो 1 ही आ जाएगा रेशियो। इधर 0.4 बचा है और इधर 2 बचा है, यानी 0.4 × 0.2 ये हो जाएगा 0.8। एक के सामान को आप 0.8 में बेच रहे हो तो कितने का डिस्काउंट आ रहा है, 0.2 का, कितने पर, 1 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 1.10 इसके पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा और 1 इसके साथ चिपक जाएगा। 20% इज द करेक्ट आंसर। लास्ट सवाल पे चलते हैं शिफ्ट के हम, ठीक है, वापस डीआई का सवाल आ गया, दिखने में ये भी तगड़ा सा सवाल लग रहा है। पूछा क्या है कि डिफरेंस बताना है बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी, नॉट इग्नोर नेगेटिव साइन इफ एनी, ठीक है, नेगेटिव साइन इग्नोर करना है अगर कोई आता है तो। एक तो है देखो कॉटन वाला ये रहा, दूसरा है खादी, खादी वाला ये रहा, और ये क्या बताना था, डिफरेंस बताना था, ठीक है। तो कॉटन वाले को ऐड कर लेते हैं, 4 और 1 5, इधर आएगा 1 और 2 3, 3 और 2 5, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 355 तो आ गया। खादी वाला कितना आएगा, 8 और 5 13, 1 80, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, और इधर आएगा 1 2 3, 363। ये देखो यहाँ पे ये चीज इसीलिए लिखी थी कि इग्नोर इफ कोई नेगेटिव साइन आता है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है, मतलब हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो कितना आ जाएगा, ये 5 और 8, 8 आ जाएगा, देख लो 8 कौन सा है, ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इसके 25। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, और एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, ठीक है, ये जो हम सीरीज करवा रहे हैं इसकी मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, आप सबको अपने स्टेटस पर लगानी है ये, ठीक है। इतना तो आपको यार देख कर सकते हो, बहुत मेहनत हो रही है इन वीडियोस को बनाने में, एक्चुअली में सच में बहुत मेहनत हो रही है और टाइम बहुत मेरे पास है नहीं, फिर भी मैंने स्टार्ट किया तो कोई भी सीरीज मैंने खत्म की, इसलिए करवाना मेरी मजबूरी है, ठीक है। लेकिन आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, रेस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तो मुझे भी लगेगा कि यार मैं जिन लोगों के लिए एफर्ट डाल रहा हूँ वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है।